जानते हैं भगवान राम के वंशज आज भी मौजूद हैं। त्रेता युग से लेकर आज तक हजारों साल बीत गए, लेकिन एक सवाल अब भी वैसा ही है। क्या भगवान राम का वंश आज भी जिंदा है? कौन थे उनके पुत्र और कहां तक फैली रघुवंश की यह गौरवशाली परंपरा? जब धर्म और मर्यादा की मिसाल दी जाती है, वहां एक नाम सबसे पहले आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उनके बाद क्या हुआ? उनके पुत्र कौन थे और उनका वंश कहाँ गया? रामायण तो सबने सुनी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनका वंश कब स्टार्ट हुआ? भगवान राम के वंश लव कुश को तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके पिता राजा दशरथ किसके पुत्र थे और कैसे उनका वंशज हजारों साल भारत पर राज किया और शायद वह वंशज आज भी जिंदा है। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में रघुवंश की वो अनसुनी कहानी जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। क्या आप जानते हैं भगवान राम सिर्फ त्रेता युग के ही नहीं बल्कि एक ऐसे वंश के प्रतीक थे जिसका नाम आज भी इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा है, रघुवंश। रघुकुल की ये कहानी सिर्फ भगवान राम तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों से लेकर वंशजों तक एक लंबी और रहस्यमयी परंपरा रही है। बात होती है इक्ष्वाकु नाम के राजा से, जो सूर्यवंश के पहले शासक माने जाते हैं। इक्ष्वाकु का नाम इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने सूर्यदेव से जन्म लिया था, इसीलिए भगवान राम का वंश भी सूर्यवंश कहलाता है। इक्ष्वाकु के बाद उनके पुत्र कुकुस्थ हुए और फिर रघु, जिनके नाम पर इस वंश को रघुवंश कहा गया। रघु अपने पराक्रम और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे और इन्हीं के वंश में आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। कश्यप और अदिति से विवस्वान पैदा हुए और फिर उनके पुत्र के रूप में मनु का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु के बाद उनके राजवंश के सम्राटों को सूर्यवंशी भी कहा गया। इक्ष्वाकु कौशल राज्य के महाराजा थे। इस राज्य की राजधानी अयोध्या थी। उनके 100 पुत्र बताए जाते हैं। इक्ष्वाकु के एक दूसरे पुत्र निमि ने मिथिला राज को स्थापित किया था। प्राचीन ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के 9वें अध्याय में महाराज इक्ष्वाकु का नाम आता है। इक्ष्वाकु वंश को रघुवंश भी कहा जाता है, जिसके वंशज रघुवंशी हैं, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब मनु को छींक आई तो इक्ष्वाकु उनकी नासिका से निकले। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से 3 सबसे प्रतिष्ठित थे, विकुक्षी, निमि और दंड। उनके 50 बेटे उत्तरी देशों के राजा थे, जबकि उनमें 48 दक्षिण के राजकुमार। राजा दशरथ उनकी 80वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे, तो भगवान श्री राम 81वें वंशज थे। अब आती है भगवान राम की वंशावली। रघुवंश में कई वीर और धर्मपरायण राजा हुए, लेकिन राजा दशरथ का नाम विशेष है क्योंकि वे भगवान राम के पिता थे। दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और इन्हीं के गर्भ से जन्मे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम को रघुवंश का सबसे महान शासक माना जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म, मर्यादा और न्याय का एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जो युगों युगों तक स्मरण रहेगा। भगवान राम और सीता के 2 पुत्र हुए, जिनको आज हम सभी जानते हैं, लव और कुश। कहा जाता है कि लव ने शोणितपुर यानी कि आज का लाहौर बसाया, जबकि कुश ने कुशावती नामक नगरी की स्थापना की, जिसे आज कसौली क्षेत्र से जोड़ा जाता है। लव और कुश से आगे राम का वंश आगे बढ़ता गया और कई महान राजा इस वंश में हुए, जैसे अतिथि, निषद, नल, नाभाग और शंखनाल। कई ग्रंथों के अनुसार भगवान राम के वंशजों ने काशी, मगध और अयोध्या पर कई पीढ़ियों तक शासन किया। कवि कालिदास ने रघुवंशक महाकाव्य में इस वंश के 30 से अधिक राजाओं का वर्णन किया है। इनमें जो सबसे प्रसिद्ध है वह हैं दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, शंखनाल और अग्निवर्ण। अग्निवर्ण रघुवंश के आखिरी राजा माने जाते हैं और उनके बाद इस वंश का नाम इतिहास में धीरे धीरे लुप्त हो गया। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने इतिहासकारों को भी सोचने पर मजबूर किया। कई इतिहासकार मानते हैं कि राम के वंशज आज भी भारत में मौजूद हैं। कुछ दावे हैं कि अयोध्या, उड़ीसा और नेपाल के कुछ राजघराने अपने आप को रघुवंशी बताते हैं। जैसे नेपाल के शाहवंश अपने आप को सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंशज मानते हैं, वहीं भारत के सिसोदिया राजपूत भी खुद को रघुवंशी कहते हैं, और ओडिशा का बौद्ध राजघराना और मध्य प्रदेश के रीवा के महाराज भी अपने वंश की जड़ें भगवान राम से जोड़ते हैं।
वैसे तो भगवान राम की वंशावली बहुत बड़ी है, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। अगर आपको भगवान राम की वंशावली की रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि भगवान के राम के वंशज क्या आज भी मौजूद हैं।